चित्रकूट को अयोध्या के समान समझ करके जानकी जी रहने लगी। भगवान श्री सीताराम जी रात्रि में जब विश्राम करते हैं तो श्री लखनलाल जी महाराज धनुष बाण लेकर के पहरा देते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। लखनलाल जी कुटिया के द्वार पर आते हैं तो एक बार प्रणाम कर लेते हैं माथा टेक करके और फिर परिक्रमा करने लगते हैं। जैसे ही द्वार आता है तो फिर प्रणाम करते हैं और फिर परिक्रमा करने लगते हैं श्री लखनलाल जी। कभी कभी माता जानकी नींद खुल जाती उनकी, देखती लक्ष्मण सोया नहीं, व्याकुल हो जाती है जानकी मां। भगवान की निद्रा खुल जाती है, कहते हैं जानकी तुम अभी सोई नहीं, सो जाओ। जानकी मां कहती है देखो हमारा लक्ष्मण रात भर जागता है, रात भर पहरा देता है, कैसी सेवा करता है लक्ष्मण। भगवान कहते हैं जानकी सो जाओ। इस प्रकार से भगवान चित्रकूट में निवास कर। इधर श्री निषाद राज जी भगवान को चित्रकूट में पहुंचाकर गंगा तट पर आए। यहां देखा अभी सुमंत जी अयोध्या नहीं गए हैं, रो रहे हैं सुमंत जी, पछाड़े खा रहे हैं। सुमंत जी रो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत जी की दशा को देखा। एक बार तो निषाद राज भी रो पड़े, सुमंत जी को समझाने लगे महामंत्री आप ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, धर्म को जानने वाले हैं, आप धैर्य धारण करें, आप अयोध्या लौट जाएं। लेकिन सुमंत जी को कुछ होश नहीं, घोड़ों की दशा नहीं कही जा सकती है। घोड़े बार बार जिस दिशा की ओर भगवान गए हैं उस दिशा की ओर देखते हैं। कोई यदि राम राम कहता है तो घोड़े आंसू बहा करके उसकी ओर देखने लगते हैं। जब घोड़ों की यह दशा है, सुमंत जी की क्या दशा होगी। निषाद राज ने देखा कि सुमंत जी अयोध्या नहीं जा सकते, ये बहुत दुखी है। अपने सेवक साथ में भेजे। निषाद राज ने कहा सुमंत जी को अयोध्या की सीमा तक पहुंचा करके आओ। सुमंत जी को अयोध्या की सीमा तक पहुंचाया गया। सुमंत जी महाराज मार्ग में सोचते जा रहे हैं, अरे सुमंत तेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। अब तू अयोध्या में जाकर के किस किस को उत्तर देगा। अयोध्यावासी पूछेंगे राम कहां है, क्या कहेगा तू कि कुशलता पूर्वक वन में छोड़ करके आया है। राम जनन जब पूछे ढाई, राम की जननी माता कौशल्या जब दौड़ करके मुझसे पूछेगी कि मेरा राम कहां, मैं क्या उत्तर दूंगा। जिनके प्राण रघुनंदन में बसे हैं उन महाराज को मैं क्या कह करके समझाऊंगा कि मैं तुम्हारे पुत्र राम को कुशलता पूर्वक
वन में छोड़ आया हूं। अरे सुमंत, इससे तो अच्छा होता तेरे प्राण निकल जाते। श्री सुमंत जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सारा दिवस व्यतीत कर देते हैं। जब रात्रि हो गई, सोचा अब कोई नहीं देखेगा, मेरा यह मुख दिखाने योग्य भी नहीं है। सुमंत जी रात्रि के अंधकार में प्रवेश करते हैं अयोध्या में। घोड़ों के टाप सुन करके लोगों को पता चला नींद कहां है अयोध्यावासियों की आंखों में। पता चला सुमंत जी आए, बाहर आए सुमंत जी को देखने के लिए। शायद कोई ना कोई आया होगा। राजद्वार पर रथ पहुंचा। सुमित्रा ने देखा सुमंत जी आ गए। कौशल्या से निवेदन किया, दीदी सुमंत जी आए। तुरंत कौशल्या मां उठ करके बाहर आने लगी। घोड़ों ने कौशल्या मां को देखा। घोड़े महाराज आंसू बहा बहा करके कहने लगे, मां तू मत आ। एक दिन वह था हमारी पीठ के ऊपर चढ़ करके हम रघुनंदन को सरयू के तट पर स्नान कराने ले जाते थे। हम ही अपनी पीठ पर बिठा करके जनकपुर ले गए और हम ही अब उन्हें अपनी पीठ पर बिठा करके वन में छोड़कर आए हैं। मां हम कितने अभागे हैं, तू मत आ, तुझे दुख होगा देख करके। कौशल्या मां पहुंची, रथ के पर्दे को ऊपर उठा करके देखा कि शायद कोई ना कोई आया होगा। तीनों में से कोई ना कोई एक तो आया होगा। जो खाली रथ देखा, अपना सिर रथ के पहिए पर पटक दिया। मां रोने लगी। सुमित्रा ने आकर के पूछा, दीदी क्या कोई आया है? कौशल्या ने कहा, कोई नहीं आया। सुमंत जी को पकड़ करके महाराज के पास में ले गई सुमित्रा। सुमंत जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। महाराज मूर्छित अवस्था में थे। महारानी कौशल्या ने महाराज के सिर को गोद में उठाया, निवेदन करने लगी, महाराज महाराज श्री सुमंत जी आए हैं। सुमंत जी की नाम महाराज के कान में पड़ा। सुमंत जी आ गए। दशरथ जी महाराज सुमंत जी से पूछने लगे, सुमंत तुम आ गए, मेरा राघव कहां है? मेरी बेटी सीता कहां है? मेरा लक्ष्मण कहां है? लिपट गए सुमंत जी से, सुमंत बताओ मेरा राम कहां? सुमंत जी महाराज कहने लगे, महाराज आप यदि धैर्य धारण करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सुमंत जी कहने लगे, महाराज मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन राघव नहीं लौटे। वो सत्यवादी है, मुझे लौटा दिया उन्होंने। दशरथ जी ने जब सुना कि राघव नहीं आए, अब तो दशरथ जी की दशा बिगड़ने लगी। महाराज हा राम हा रघुनंदन कह करके तड़पने लगे। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल ने सब कथा सुनाई। श्रवण के माता पिता के
का श्राप याद आया। कौशल्या को सारी घटना को सुनाया। कौशल्या, आज वह श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप सत्य होने वाला है। मुझे श्राप दिया था कि दशरथ, आज जिस प्रकार से हम मर रहे हैं अपने पुत्र के वियोग में, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प करके मरेगा। मुझे लगता है कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। कौशल्या जी कहती, महाराज आप धैर्य धारण करें, आप ही अधीर हो जाएंगे तो हम सब कैसे रहेंगे। महाराज, यदि आप अपने प्राणों को रखेंगे तो हमें राघव का दर्शन होगा, लेकिन अब इतना धैर्य कहाँ है। महाराज तड़पने लगे। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयऊं सुरधाम। महाराज ने प्राण छोड़ दिए। रानियां रोने लगी। कोहराम मच गया। प्रातःकाल होते ही गुरुदेव वशिष्ठ जी आए। महाराज के शरीर को तेल में रखवाया गया। दूतों को बुलाया, जाओ कैकेयी देश जाओ और भरत और शत्रुघ्न को लेकर के आओ। तुरंत जाओ और तुरंत लेकर के आओ। दूत जाने लगे। मां कौशल्या गुरुदेव से निवेदन करने लगी, गुरुदेव इन दूतों से ये कह दिया जाए भरत को कुछ ना बतावे। भरत चाहे जितना पूछे कि अयोध्या में क्या हुआ है, क्यों मुझे बुलाया है शीघ्रतापूर्वक, लेकिन भरत को कुछ ना बतावे। यदि कहीं भरत को यह मालूम हो गया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और राम का वनवास हो गया है, गुरुदेव भरत इतना भावुक है, वो यहां तक नहीं आ पाएगा। मैं अपने भारत से भी हाथ धो लूं, भरत यहां तक नहीं आ पाएगा। दूतों को सख्त आदेश दिया। दूत पहुंचे कैकेयी देश। यहां जब से अयोध्या में अनर्थ हुआ, तब से श्री भरत जी महाराज रात्रि में भयानक स्वप्न देखते हैं। प्रातः काल उठ करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, अयोध्या के लिए मंगल कामना करते हैं। दूत पहुंचे, भरत जी को देख करके रो पड़े। भरत जी ने पूछा, क्या बात है भैया, क्यों रो रहे? दूत कहते हैं, भरत जी बहुत दिन के बाद में आपको देखा, इसलिए आंखों में आंसू आ गए, पर आप शीघ्रता करें, आपको गुरुदेव ने शीघ्र बुलाया है। महाराज भरत जी ने तुरंत अपने मामा जी से, नाना जी से आज्ञा ली और भरत जी महाराज रथ पर सवार हुए, चल दिए अयोध्या के लिए। भरत जी मन में सोच रहे थे कि मेरे यदि पंख होते तो मैं उड़ करके पहुंच जाता, कब पहुंच जाऊं अयोध्या। और भरत जी महाराज अयोध्या पहुंचे। आज अयोध्या शमशान के समान दिखाई पड़ी। लोगों को पता चला भरत आया है, बाहर आ गए। किसी ने भरत जी की ओर देखा, किसी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए, किसी ने आंख बंद कर लिया, किसी ने मुंह फेर लिया, कोई भरत जी से बात नहीं कर रहा। आज श्री भरत जी महाराज सोच रहे कि अयोध्या में क्या हो गया, ये अयोध्यावासी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भयानक दृश्य क्यों?
भरत जी महाराज के पूछने की हिम्मत नहीं हुई, सीधे अपनी माता कैकेयी के महल में पहुंचे। क्यों? भैया राम वहीं होंगे, पिताजी भी माता कैकेयी के भवन में होंगे। ऐसा जानकर के श्री भरत जी महाराज कैकेयी के महल में पहुंचे। कैकेयी को पता चला मेरा भरत आया है। आरती सजाई, भरत की आरती उतारी, कुशल समाचार पूछा। भरत जी ने कुशल समाचार सुना दिया। और अब भरत जी पूछने लगे, मां पिताजी कहाँ है? भैया राम नहीं दिखाई पड़ रहे, भैया लक्ष्मण भी नहीं है, माता सीता भी नहीं है। ये सब अयोध्या में हो क्या गया है मां? ये अयोध्यावासी मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या कोई अप्रिय घटना घट गई? तो कैकेयी कहती है, बेटा तात बात में सकल समारी, वह मंथरा सहाय बिचारी। बेटा मैंने सारी बात को बना लिया है, मंथरा ने मेरी सहायता की है उसमें। भरत जी पूछने लगे, मां ऐसा अयोध्या में क्या बिगड़ गया था कि जिसको बनाने में मंथरा ने तुम्हारी सहायता की? कैकेयी ने, महाराज आदि उते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अपनी करनी को जब सुनाया कैकेयी ने, और भरत जी ने सुना कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, महाराज भरत जी धरती पर गिर पड़े। तात तात हा तात पुकारी, पर्यों धरनी तल व्याकुल भारी। पिताजी पिताजी कह करके धरती पर गिर पड़े। पिताजी आप मुझे अकेला छोड़ करके चले गए। भरत जी ने धैर्य धारण किया, मां से पूछा, मां आखिर ऐसा हुआ क्यों? पिताजी का शरीर क्यों छूट गया? पिताजी का स्वर्गवास क्यों हुआ? और कैकेयी ने जब कहा कि राम का वनवास हो गया है, बस इतना सुनते ही श्री भरत जी महाराज, भरतई बिसरू पितु मरण, सुनत राम बन गोन, हे तू अपन पहु जान जिए, थकित रहे धरि मोन। भरत जी भूल गए पिताजी की मृत्यु, राम जी का वनवास सुन करके, और उसमें भी मेरे कारण ये सारा अनर्थ हुआ है, ऐसा जान करके श्री भरत जी महाराज मौन हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं क्या ना करूं, ये क्या हो गया? भरत जी ने धैर्य धारण किया और कैकेयी से पूछने लगे, अरे पापनी ये तूने क्या कर दिया? अयोध्या को उजाड़ दिया, आग लगा दिया अयोध्या में, वरदान मांगते हुए। तेरी जीभ के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मानो भरत जी महाराज कैकेयी को मारना चाहते थे। बता पापनी तू कौन है? जो अयोध्या को उजाड़ दिया है, राम जैसे भाई को वन में भेज करके तूने मेरा हित किया? नहीं, अरे यही करना था तो मेरा जन्म होते ही तूने मुझे विष क्यों नहीं पिला दिया? इसी प्रकार से यदि मुझे अपयश दिलाना था, जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? कैकेयी रोने लगी, बेटा भरत ये सब मैंने तेरे ही लिए तो किया है। भरत जी कहते, नहीं ये सब तूने मेरे लिए अच्छा नहीं किया है। महाराज उसी समय मंथरा आई। शत्रुघ्न जी महाराज ने मंथरा को देखा, रोक नहीं पाए अपने आप को कि सारे अनर्थ की जड़ ये मंथरा है। शत्रुघ्न जी महाराज मंथरा को हुमक लात तक कुबर मारा, मंथरा को मारने लगे। यह रोने लगी, अहे दई में काह नसावा, करत नीक फल अनैस पावा। मैंने तो अच्छा किया था और उसका फल यह मुझे मिल रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है? मंथरा रोने लगी।
शत्रुघ्न जी महाराज उसकी चोटी पकड़ करके घसीटने लगे। भरत जी महाराज को दया आई। भरत कहने लगे, भैया शत्रुघ्न छोड़ दे इसे तू। शत्रुघ्न जी कहते, भैया मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज यही सारे अनर्थों का जड़ है। भरत जी ने कहा, नहीं शत्रुघ्न, इसका कोई दोष नहीं है। पहले सच्चे अपराधी का पता लगाओ, सच्चा अपराधी कौन है, फिर दंड देना। शत्रुघ्न जी कहते हैं, सच्चा अपराधी यही है, इसी ने माता कैकेयी को भड़काया है, यही अनर्थ की जड़ है। भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न इसका कोई दोष नहीं है बिचारी का, सरस्वती ने इसकी बुद्धि को पलट दिया था, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। शत्रुघ्न जी कहते हैं, तो भैया फिर सरस्वती का दोष है? बोले नहीं, सरस्वती का भी दोष नहीं है। माता कैकेयी का दोष है? बोले नहीं, माता कैकेयी का भी दोष नहीं है। तो फिर दोष किसका है भैया? भरत जी कहते हैं, सारे अनर्थों की जड़ मेरे भैया शत्रुघ्न ये भरत है, मैं हूं सारे अनर्थों की जड़। यदि भरत का जन्म ही नहीं होता तो ये अनर्थ नहीं होता। यदि तुझे दंड देना है तो तू मुझे दंड दे। इतना सुनते ही शत्रुघ्न जी भरत जी के चरणों में गिर पड़े, भैया आप अपराधी कैसे हो सकते हैं? भरत जी कहते हैं, भैया शत्रुघ्न चलो अब हम इस महल में नहीं रहेंगे। भरत जी कहते हैं, आज से तू मेरी मां नहीं है कैकेयी, और मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। कैकेयी कहती है, बेटा ये सब मैंने तेरे लिए किया है। कैकेयी रोती रह गई। भरत जी कहते हैं, भैया शत्रुघ्न चलो हम अपनी बड़ी मां के पास में चलते हैं। महाराज भरत जी महाराज पहुंचे माता कौशल्या के महल में। यह माता कौशल्या की दशा नहीं कही जा सकती है। एक कोने में बैठी है, राम की याद में रोते रोते आंसू सूख गए। भरत जी को देखा मां ने, मेरा भरत आ गया है, ऐसा जान करके माता कैकेयी, माता कौशल्या उठ करके खड़ी हो गई। मेरा भरत आया है, बेटा भरत। और भरत जी महाराज जाकर के माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। मां मां, ये अयोध्या में क्या हो गया? मां कौशल्या की गोद में सिर रख करके श्री भरत जी महाराज रोने लगे। माता ये सब क्या हो गया? आपने ऐसा क्यों होने दिया? मां, यदि राम वन में जा रहे थे तो मां आप रोक सकती थी, आपने भैया राम को रोका क्यों नहीं? मां कहती है, बेटा भरत मैं क्या करती,